शासन के जाते ही अब जेल जा सकते हैं लालू यादव भी। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। बिहार में हुए जमीन के बदले नौकरी मामले में यानी कि घोटाले में अब ईडी पहुंच चुकी है लालू यादव के घर, जिसके बाद अब लालू यादव पहुंचे हैं पटना में ईडी के दफ्तर। और अब खबरें लगातार ये आ रही हैं कि इस पूरे मामले में अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं लालू यादव की, कि एक तरफ बिहार से चली गई है सरकार और वहीं दूसरी तरफ जो है वो नया पहाड़ जो है वो अब आरजेडी के ऊपर टूट पड़ा है। जिस तरीके से जेल से कुछ ही साल पहले बाहर आए लालू यादव के ऊपर अब एक और मामला जो है वो खुल चुका है, जिस पर अब ये फिर एक बार जो है वो ईडी ने जो है वो लालू यादव से पूछताछ की कड़ी शुरू कर दी है। देखिए, अभी तो लालू यादव सिर्फ ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं और इतने में ही जो है वो उनकी बेटियों की, उनकी पार्टी की लगातार जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। जहां एक तरफ जो है बेटी रोहिणी कह रही है कि अगर मेरे पापा को कुछ भी हुआ तो इसमें गिरगिट और सीबीआई और ईडी के मालिक की जिम्मेदारी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो एक और बेटी है यानी कि देखिए मीसा भारती, जो कि लालू यादव के साथ ईडी के दफ्तर पहुंची है, वो ये कह रही है कि आज जो भी कुछ हो रहा है वो देश के सामने है और पिताजी यानी कि मेरे पिताजी लालू यादव को जो है वो फंसाने की कोशिश की जा रही है। जो भी विपक्ष में है उसके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है और आज देश जो है ये सब कुछ देख रहा है। अच्छा, इसमें कोई नई बात नहीं है। जब उनको लगता है कि अब बस भेज दो उनके परिवार को, लालू जी को उनको भेज दो समन, तो वो भेज देते हैं। और सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं, अब तो आप देश में देख रहे होंगे जितने भी उनको लगता है कि ये विपक्ष में है, जो उनके साथ आ नहीं रहे हैं, उनको ये समन भेज दिया जाता है, उनको ये ग्रीटिंग कार्ड भेज दिया जाता है। और हमारा परिवार, खासकर पे हमारा परिवार, जब भी कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जब भी बुलाती है हम लोग वहाँ जाते हैं और उनके प्रश्नों का पूरी तरह से सहयोग करते हैं और उनको जवाब देते हैं। देखिए, एक तरफ जो है वो लगातार लालू यादव और उनकी पार्टी की और उनकी बेटियों की जो है वो लगातार बौखलाहट सामने आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं आ रहा उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मनोज झा, जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आरजेडी के, वो ये कह रहे हैं कि ये समन जो बीजेपी की ये समन जो आया है ये ईडी का समन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का समन है और ये लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगा, जिससे हम जो है वो डरने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो बीजेपी करेगी ही और ये हमें पता था। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहां काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई, अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये। हमें पता है 24 के चुनाव तक, तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते रहो। जो खबर है जितना, हाँ, छुपाना क्या। इस तरीके के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ देखिए पार्टी के नेता ही हैं रणविजय साहू, वो ये कह रहे हैं कि पूरे देश के तमाम ऐसे नेता जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, मसीहा हैं, उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। पूरे देश में जो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, इनके तानाशाही रवैये के कारण पूरी तरह से लोकतंत्र के माध्यम से आवाज उठाते हैं, उनको आवाज को बंद करने के लिए कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स से परेशान किया जा रहा है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 साल बनाम 17 महीना का जो उदाहरण पेश किया है इस बिहार में, इस देश के लिए, तो बिहार के नौजवानों में एक खुशी है, एक उत्साह है और आने वाला उत्साह यह 2024 के जो महायुद्ध है उसमें दिखने को मिलेगा। आप ईडी ऑफिस के बाहर है, लालू जी को भी यहाँ बुलाया गया है, इंट्रोगेट किया जा रहा है, कल तेजस्वी को भी आना है। क्या लगता है, परेशान किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा? पूरे देश के तमाम ऐसे नेताओं जो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, मसीहा हैं, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मानसिक परेशानी दी जा रही है। तो यह तो गुस्से में है। बिहार ने पूरे देश
गुस्से में है और इसका जवाब चुनाव के जरिए मिलने का काम होगा। आगे क्या देख रहे हैं आप लोग, आगे किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि अब जनता के हाथों में है। बिहार के नौजवान युवा कि भविष्य की गाथा जिस प्रकार से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीना में लिखने का काम किया है, तो नौजवान, बिहार के नौजवान तो गुस्से में, और इसका गुस्सा निश्चित तौर पे आने वाला चुनाव में दिखेगा। जिस लालू यादव ने अपनी सरकार रहते यानी कि जिस समय पर 2008 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री रहे, बिहार में भी उनकी सरकार रही, तो उस समय पर किस तरीके से देखिए अपने ही समाज बिहार के लोगों के साथ जाति की गई कि उन्हें नौकरियां उनके हिस्से की थी, जिस नौकरी पे उनका अधिकार था, पर वो नौकरी भी उनको तब दी गई जब उनसे उनकी जमीन ले ली गई। और इसी मामले को लेकर आज अगर इस पर कानूनन कार्रवाई हो रही है, ईडी लगातार इसमें नए जो है वो पेज खोल रही है, क्योंकि देखिए आज अगर लालू यादव को इस पूरे मामले पर बुलाया गया है, समन भेजा गया है, तो ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2023 मार्च के महीने में तो 8 से 9 घंटे तक जो है वो तो तेजस्वी यादव से भी पूछताछ हुई थी। और इसी पूरे मामले में जो है वो कई संपत्तियां जब्त भी की गई हैं आरजेडी यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की, जहां एक तरफ जो है वो आरजेडी, एक तरफ बिहार में सत्ता गिरने से वो पहले ही परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो लालू यादव के ऊपर खुली ये फाइल जो है वो लगातार अब आरजेडी की मुश्किलें खड़ी कर रही है। और इसी के साथ देखिए एक तरफ आरजेडी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है, अब तो नीतीश कुमार के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता आज पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर के सामने, वो मोदी सरकार के खिलाफ तो नारेबाजी कर ही रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता आज ये भी सवाल पूछ रही है कि जो बड़ा घोटाला जिसमें करोड़ों की संपत्ति जो है वो लालू यादव के परिवार ने बनाई, उसका भी तो ईडी को जवाब देना चाहिए, लालू यादव और उनके परिवार को। और इसी तमाम चीजों को बचाने के लिए जवाब देने की वजह जो है वो इस पर राजनीति की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में फिर एक बार सत्ता में काबिज हो चुकी बीजेपी जो है वो भी अब लालू यादव के ऊपर हमलावर है। जी हां, सम्राट चौधरी जो कि बिहार के अब उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो भी जो है उन्होंने भी निशाना साधा है आरजेडी के ऊपर। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनका गहना है। मैं तेजस्वी यादव से आग्रह करता हूं कि वे बिहार के युवाओं को ये तंत्र बता दें कि 1.5 साल के अंदर जो है वो करोड़पति कैसे बनते हैं। लालू जी ऐसे नेता हैं जो स्वयं मुख्यमंत्री थे और उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी। उनकी पार्टी ने सीबीआई जांच कराकर उनको जेल में डाला, उनकी पार्टी ने, किसी दूसरे पार्टी ने नहीं किया है। एकदम गलतफहमी निकलवा दीजिए लोगों को कि लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। दूसरा, जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। ये मैकेनिज्म लालू प्रसाद जी का परिवार बता दे, हम लोग सारे लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे। सिर्फ 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बन सकते हैं ये बताएं। देखिए एक तरफ जो है वो बीजेपी लगातार आरजेडी और लालू यादव यानी कि एक तरफ आरजेडी और लालू यादव या तेजस्वी यादव के पास जो अब करोड़ों की संपत्ति है उसको लेकर भी लगातार जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं।
एक तरफ सम्राट चौधरी तो वहीं दूसरी तरफ देखिए लगातार बीजेपी के एक से एक बड़े नेता जो हैं वो हमलावर हैं। और इसी के साथ देखिए शंकर प्रसाद ने जो है वो भी निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अब लालू यादव को जवाब देना पड़ेगा। जो भी उन्होंने किया है, जो कुछ उन्होंने दिया है, उन्होंने ईडी के सामने अब जवाब देना होगा कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन उन लोगों से ली थी, वो भी अपने लोग थे, जो उनकी अपनी कम्युनिटी के लोग थे, अपने राज्य के लोग थे, और उन्हें इन सारी चीजों का जवाब जो है वो देना पड़ेगा, जो सब कुछ किया है। देखिए, मुझे उस क्वेश्चन पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो किया है जवाब देना पड़ेगा ना। आरोप तो लग रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा का, आप लोग विरोधी हैं इसलिए सब। नहीं, देखिए, बिल्कुल बेकार बात है। जहां जहां ईडी ने कार्रवाई की, लोग जेल में गए कि नहीं गए? मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? बेल मिला? कितनी बार गए सुप्रीम कोर्ट तक? संजय सिंह जेल में है कि नहीं? वो जो मलिक शिक्षा मंत्री था या राशन मंत्री था या पहले जो पार्थ बाबू थे, ये सब जेल में गए कि नहीं गए? आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या? जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली, तो जवाब इसका देना पड़ेगा। इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी ना। 40 में कितनी सीटें 2024 में? 40 में 40। देखिए जिस तरीके से ये बड़ा मामला है, क्योंकि ये कोई अभी का मामला तो है नहीं कि ये कहा जा रहा हो कि डराने की कोशिश की जा रही है या फिर अब देश में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो इस फाइल यानी कि इस पूरे मामले पर जो है वो जांच पहले से ही एजेंसी कर रही है। और इस पूरे मामले को 1.5-2 साल हो चुके हैं जब से ये केस जो है वो ईडी के पास गया है। मामला 2008 से 2009 के बीच का है, पर अब जांच जो है वो इस पे गहन तरीके से की जा रही है। कभी चारा घोटाले मामले में जेल की सजा काटने वाले लालू यादव की मुश्किलें जो हैं अब नौकरी के बदले जमीन मामले में जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से सरकार जो है वो बिहार से चली गई है 1.5 साल बाद ही, जिस पर लगातार अब आरजेडी ये कह रही है कि हमने तो बहुत ज्यादा काम जो है वो इस 1.5 साल में किया, हमने नौकरियां दी, हमने बिहार में सुशासन की सरकार चलाई। पर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जो है वो हमारे कहने पर, हमारी काफी ज्यादा धक्का लगाने पर सरकार चलाई, अगर वो बीजेपी में चले गए हैं तो हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और ना ही तो मैं नाराज हूं। ये कल का बयान है जब तेजस्वी यादव ने जो है इन तमाम बातों को कहा और कहा कि मैं कोई नाराज नहीं हूं, हमारे जो कार्यकर्ता है वो स्पष्ट समझ ले कि फिर एक बार जो है वो बहुमत से सरकार आरजेडी की आएगी। एक तरफ आरजेडी जो है वो लोकसभा चुनाव की पूरी सीटें लोकसभा में जीतने का प्रयास कर रही है, और वहीं देखिए 2025 में जो है वो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। दो इस तरीके की चीजें, 2 बड़े चुनाव, और वहीं बिहार में निकलता ये बड़ा भ्रष्टाचार का पहाड़ जो लगातार अब आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा रहा है कि किस तरीके से ये एक बड़ा घोटाला जो है वो बिहार में किया गया है। और ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरीके के घोटाले थे जो कि बिहार से निकलकर सामने आए थे। पर अब देखिए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन का सहारा ले रहे थे और ये कह रहे थे कि हम तो भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए हैं, आज वही गठबंधन जो है वो समाप्त होने जा रहा है। क्योंकि देखिए एक तरफ बिहार में सत्ता शासन जा चुका है और घोटालों को लेकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है अब झारखंड से। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।